इंग्लिश का एक वर्ड है टू स्नब, SNUB। स्नब क्या होता है? झिड़क देना, दबा देना। अब ये जो प्रैक्टिस है टीचर्स में मोस्टली बहुत कॉमन है जूनियर स्कूल में, कि वो बच्चों को झिड़क देते हैं, दबा देते हैं, वो कुछ अपनी जब राय का इजहार करते हैं। अब उसका हल क्या है कि बच्चे से बैठ के पोलाइटली, ये टीचर्स का काम है स्पेशली जूनियर लेवल पे, बड़े पोलाइटली, बड़े सॉफ्ट तरीके से उनसे डिस्कस करें मैटर। मैं याद करता हूँ कुछ 40 ईयर्स बैक जब मैं स्कूल में था, तो मक्का के स्पेलिंग्स तब चेंज हुए थे, MECCA से MAKH हुआ था, मक्का मुकरमा। तो मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल से शरीफ लाइन में कहा कि मुझे बताया कि जी मक्का के आज से ये MAKH लिखना। उसी दिन हमारा सोशल स्टडीज़ का टेस्ट था, मैंने क्लास में जाके अपने क्लास वालों से शेयर किया, मैंने कहा यार मक्का की स्पेलिंग चेंज हो गई, ये वाले लिखने MAKH। उन्होंने कहा जी ठीक है। जब टेस्ट हुआ तो उन्होंने वो MECCA लिखा, मैंने MAKH लिखा। और मुझे जो टीचर ने झाड़ें डाली, जो स्नब किया कि जी सारी दुनिया के स्पेलिंग चेंज हो सकते, मक्का के नहीं हो सकते। बच्चों को स्नब करने से पहले, सवीली क्रिटिसाइज करने से पहले हमेशा वेरीफाई करना चाहिए। इसकी मैं अपनी लाइफ से आपको एग्जांपल देता हूँ। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मौल्लिम, बीइंग अ मुदर्रिस, बीइंग एन उस्ताद। एक स्टूडेंट ने उसने कॉम्पोजिशन में लिखा इंग्लिश में, माई आर्म इज़ पेनिंग, PAINING। उसको मैंने कहा यार पेनिंग तो मैंने कहीं नहीं आज तक पढ़ा, ऐसा चाहिए पेनिंग का वर्ड एकिंग होता है, हेड इज एकिंग, हेड एक। अब आप कहें जी माई हेड इज पेनिंग, अब जब उसने लिखा माई आर्म इज पेनिंग तो माई हेड स्टार्टेड पेनिंग। तो उसको मैंने ये कहा कि पेनिंग को वेरीफाई करते हैं। जब मैंने डिक्शनरी में देखा पेनिंग का वर्ड था, पेनिंग का वर्ड करेक्ट है, तो माई हेड इज पेनिंग एंड माई आर्म इज पेनिंग, बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमेशा टीचर्स को चाहिए बजाय इसके कि बच्चे को स्नब करने से पहले, दबाने से पहले, या उसको डिस्करेज करने से पहले, या उसको अंडरमाइन करने से पहले, या उसको डिमीन करने से पहले, या उसको डीह्यूमनाइज करने से पहले वेरीफाई करें। अब तो इतना आसान काम हो गया, इंटरनेट है, 2 मिनट में आपको हर चीज़ का जो है वो मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स और हर चीज़ आपकी थिसॉरस हर चीज़ मिल जाती है। तो वेरीफाई करें, बच्चों को स्नब बिल्कुल नहीं करें। बहुत पुराना मैंने एक याद दहानी थी मेरी यादाश्त, वो मैंने शेयर किया आपसे। और एक रीसेंट टाइम्स भी इट्स मोर देन 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। तो हम टाइमलेस टाइम में रहते हैं, हम सच टाइम को कंसिडर करते हैं बीइंग टीचर्स, क्योंकि हमारे लिए हर चीज़ हर मौसम में, हर ज़माने में रेलेवेंट होती है। ख्याल रखिए।